क्रमचय, क्रमचय की जो डेफिनेशन अपने पास में सबसे पहले एक परिमित समुच्चय, एक परिमित समुच्चय परिभाषित एक है कि आच्छादक प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण मैपिंग है भाई, ध्यान रखें, क्रमचय कहलाता है। एक परिमित समुच्चय पर परिभाषित एक है कि आच्छादक प्रतिचित्रण मैपिंग क्या कहलाएगा अपने पास में, परम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो परम्यूटेशन की जो बात होगी, यदि ए में n अवयव है तो कुल क्रमचय ए से कुल कितने क्रमचय बढ़ेंगे, n का फैक्टोरियल। कितने क्रमचय होंगे अपने पास में, n का फैक्टोरियल। एक एग्जांपल लिया मैंने, ए 1 2 और 3, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है मेरे पास में 3, तो बनने वाले कुल क्रमचय कितने बढ़ेंगे, क्रमचयों की संख्या 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6। ठीक है, ए का फैक्टोरियल बढ़ेगा अपने पास में, तो क्रमचय किस प्रकार से बढ़ेंगे, देखो A1 को क्रमचय लेना है, इसी के ऊपर लेना 1 2 और 3, इनकी इमेज भी मैं लिख दूं 2 3 और 1 लिखा। इसका मतलब इस जो मैपिंग है, मैपिंग कुछ भी हो सकती है अपने पास में, किसी भी मैपिंग के अंदर, या मैपिंग ले लूं मैं यहां पर F, मैपिंग F के अंदर में मेरे पास में 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज क्या है 1। अर्थात इसी को मैं लिखना चाहूं मैपिंग के रूप में F1, एक मैपिंग है 1 2 और 3। ये क्या बोला जाएगा, F1 के अंदर में 1 की इमेज, ये क्या होगा F1 के अंदर में 2 की इमेज और F1 के अंदर में 3 की इमेज। ठीक है, ये इमेज है अपने पास में, इस एलिमेंट की इमेज ये वाला एलिमेंट होगा अपने पास में, इस एलिमेंट की इमेज ये वाला अवयव होगा और इस एलिमेंट की इमेज ये वाला अवयव होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज क्या है मेरे पास में 1, एक क्रमचय है। ठीक, अब किससे बना हुआ है, ए से, खुद से खुद के ऊपर है, F क्या अपने पास में, एक टू एक पर क्या है, एक है कि और आच्छादक है, 1 1 on 2 है, ध्यान रखना इस चीज का, मतलब एक का रिलेशन एक के साथ में। ठीक है, खुद से खुद के ऊपर परिभाषित है, फलन है, इसका मतलब आच्छादक भी होगा। ठीक है, अब अपने पास में बात करते हैं, एक हो गया कि तो कौन कौन से क्रमचय अपने पास में बढ़ेंगे। ये मैंने F1 ले लिया, F2 बढ़ा रहा हूं मैं, यहां से इमेज बदल देना। ठीक है, यहां से मैंने ले लिया 1 2 और 3 एलिमेंट, ऐसे कैसे 2 को फिक्स कर दिया, 1 और 3 को परस्पर बदल दिया। ठीक है, 1 और 3 को आपस में बदल दिया। एक मैपिंग ये भी हो सकती है मेरे पास में, इसी के साथ में मैं तीसरी मैपिंग ले रहा हूं F3, 1 2 और 3। ठीक है, 2 फिक्स था, अब 2 को यहां से रिमूव करो, इसकी जगह 1 लिख दिया और यहां क्या लिख दिया मैंने 2 और 3। ठीक है, F4, 1 को फिक्स करो, 1 की इमेज 1 है, इसको आपस में बदल दो 2 और 3, इसकी इमेज 3 और इसकी इमेज क्या कर दिया मैंने 2। ठीक है, इसके बाद में F5 की बात करता हूं मैं। F5 मेरे पास में क्या आता है, दूसरी मैपिंग, पांचवी मैपिंग है अपने पास में F5। देखो F5 जो मेरे पास में आ रहा है 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 आ चुका, 1 की इमेज 2 आ चुका, 1 की इमेज 1 आ चुका, 1 की इमेज 1 आ चुका, अब 1 की इमेज 3 कर, 1 की इमेज 3, इसको कर दो 2 और इसको कर दो 1। और F6 छठा जो क्रमचय होगा अपने पास में 1 2 और 3, 1 की इमेज 3 तो फिक्स है, इनको आपस में बदल दो 1 और 2।
ठीक, अब ध्यान से देखो F1 F2 F3 F4 F5 और F6 छह क्रमचय मेरे पास में बन गए हैं। छह में कोई कॉमन है क्या? सब सारे के सारे डिफरेंट अलग अलग रीजन, किसी न किसी में किसी एलिमेंट की इमेज जो है वो अलग आ रही है। ये क्या है मेरे पास में अलग अलग क्रमचय बन गए। ठीक है, तो यहां जो क्रमचय की घात है मेरे पास में डिग्री ऑफ क्रमचय की घात, क्रमचय की घात अंशांक जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा अपने पास में क्रमचय में उपस्थित अवयवों की संख्या या समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या क्या कहलाएगा अपने पास में क्रमचय की घात कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपना जो टॉपिक आता है दो क्रमचयों का गुणन की बात करते हैं। कोई दो क्रमचय है मेरे पास में, उनका गुणन क्या होगा, उनको मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो क्रमचय है खुद एक फंक्शन है, खुद क्या है फंक्शन है। इसका मतलब ये कंपोजिट करेगा, दो फलन आपस में क्या होंगे कंपोजिट होंगे अपने पास। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से क्रमचय का गुणन, क्रमचय गुणन कोई भी आप दो अलग अलग क्रमचय ले लो। जैसे मैं ले रहा हूं F1 2 3 3 1 और 2 और दूसरा क्रमचय ले रहा हूं मैं G 1 2 3 1 3 और 2, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मेरे पास में, तो सबसे पहले मैं FG फाइंड करता हूं। ठीक है, इसके अपने पास में दो मेथड है। देखो पहले आप F लिख दो 1 2 और 3 3 1 2 1 2 3 1 3 और 2। ठीक, आपको पता है मैपिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, यहां से। फंक्शन अपन कहां से कंप्लीट करते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड से कंप्लीट करते हैं। तो आप एलिमेंट को लिख दो 1 2 और 3। ध्यान से देखना, 3 की इमेज क्या है 2, यहां देखो 2 की इमेज क्या है 1, इसका 3 की इमेज क्या हुई 1, इसमें Fg, इसमें Fg। दूसरा 2 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज यहां क्या है 2, तो 2 की इमेज क्या होगा 2। 1 की इमेज क्या है यहां पर 1, यहां देखो 1 की इमेज क्या है 3, तो 1 की इमेज कितनी आ गई मेरे पास में 3। ये कितना आ गया 3 2 1। ये तो अपना पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करना चाहूं, सेकंड मेथड, तो देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, आपके पास में F है 1 2 और 3 3 1 2 और G है 1 2 3 1 3 और 2। क्या कह रहा है आपके पास में दूसरा मेथड कि ये जो एलिमेंट है यहां से और ये जो एलिमेंट है इन दोनों को इक्वल कर लो, बराबर कर लो। बराबर करने से मतलब पहले 1 है तो पहले 1 कर लो, 2 है तो यहां भी 2 कर लो, 3 है तो यहां भी 3 कर लो। तो किस प्रकार से करेंगे 1 2 3 3 1 और 2। ठीक है, तो 1 की इमेज तो 1 है अपने पास, पहले 1 है, 1 आ गया अपने पास में, यहां पर 1 है। यहां पे क्या है 2, तो यहां भी क्या करना है 2, इस 2 को मैं यहां लिखता हूं, तो 2 किसकी इमेज है 3 की, इसके ऊपर क्या आएगा हमेशा 3। ध्यान रखना इमेज कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, फिर आपके पास यहां पर क्या है 3 को यहां ले जाता हूं, ये लो 3 किसकी इमेज है 2 की, तो यहां क्या आ गया अपने पास में 2, दोनों इक्वल आ गया अपने पास, दोनों क्या है इक्वल है। तो ये अपने पास में क्या बनाएगा, ये अपने पास में जो बनाएगा यहां लिख रहा हूं 1 2 3 और 1 2 3, इनको छोड़ दो ऐसे कैसे। यहां क्या है 1 3 और 2 और यहां क्या है 3 1 और 2। ये मेरे पास में क्या आ गया FG आ गया। क्या आ गया मेरे पास में FG। इसको ऑर्डर से फिक्स कर लो FG, पहले 1 2 और फिर 3। तो 1 की इमेज क्या है 3 की इमेज क्या है 1 और 2 की इमेज क्या है 2। ध्यान से देखो ये FG क्या था 3 2 1 1 2 3 और 3 2 1।
यहाँ क्या है अपने पास में 1 2 3 3 2 1, तो दोनों मेथड अपने पास में सेम। क्या करना है, यहां से जो पहले वाला फंक्शन है उसका प्राइम और दूसरे वाले का जो परिसर है, दोनों के अवयवों की जो जगह है वो फिक्स कर लो, समान कर लो अपने पास में। जो बच जाएंगे उनको ऐसे कैसे उतार दो, जो ये डोमेन है डोमेन ही रहेगा और जो परिसर है वो परिसर ही रहेगा अपने पास, ठीक है। रेंज है जो रेंज ही रहेगी। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो क्या अपने पास में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है? नहीं, क्रमचों का मल्टीप्लिकेशन गुणन कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता है। तो देखो इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। ये अपने पास में fg की वैल्यू है, ठीक है। मैं यहां से इसके gf की वैल्यू निकालता हूं, gf। तो पहले g लिखा मैंने, g क्या है 1 2 3 और 1 3 और 2। फिर मैं लिखा f 1 2 3 3 1 और 2, ठीक है। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में जो मेथड आपको इजी लगे वो अप्लाई करो, ठीक है। तो आप पहले लिख दिया आपने 1 2 और 3 को लिख दिया ऐसे। 3 की इमेज क्या है 2, लास्ट वाले राइट हैंड साइड से 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 3, इसका मतलब 3 की इमेज क्या है मेरे पास में 3। 2 की इमेज क्या है 1, यहां 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, तो यहां 1 देख रहा, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज क्या हो गया 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2, कितना है 2 1 3। ये कहता 3 2 1 क्या इक्वल है क्या? हमेशा ध्यान रखना fg डज नॉट इक्वल टू g है, किसमें क्रमचों के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में कुछ डेफिनेशन आती है क्रमचों में। एक होता है आइडेंटिटी क्रमचय, परमुटेशन, तत्समक क्रमचय। क्या होता है, यदि किसी एलिमेंट में किसी क्रमचय में हर अवयव की इमेज वो खुद ही हो, S4 लिया है, हर एलिमेंट की इमेज क्या है वो खुद ही है, ये क्या कहलाएगा अपने पास में तत्समक क्रमचय कहलाएगा। इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे I से, ठीक है। तो ये अपने पास में क्रमचय की कुछ डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टी मैंने करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे चक्रीय क्रमचय और उसके आगे क्या करेंगे, ठीक है।